राइजिंग इंडिया न्यूज 24। मैदान में करके जिंदाबाद 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 अजय राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद अजय प्रियंका गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद अजय राहुल गांधी जिंदाबाद हमारे वरिष्ठ कांग्रेस जनों महानगर सब लोग हमारे सम्मान के लिए बाबा साहब के सम्मान में कांग्रेस मैदान को राज्यसभा में की थी। हम मानने के लिए राष्ट्रपति अपमान हुआ है, बिल्कुल अपमान हुआ है। पूरे देश ने देखा है, नेशनल टीवी पे हुआ है, संसद भवन में हुआ है। मना कर रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा। वो तो क्या क्या कहते हैं, वो तो 15 लाख भी देने वाले थे। वो तो स्विस बैंक से सारा धन भी लेके आने वाले थे। उनके कहने से क्या हुआ, कुछ आया? क्या मांगे अब आप, क्यों मांगे? अमित शाह इस्तीफा दें। हमारी सिर्फ एक ही मांगे, अमित शाह इस्तीफा दें। माफी से काम नहीं चलेगा। माफी से काम नहीं चलेगा। अगर संविधान निर्माता का इस कदर अपमान होता है, संसद भवन में अपमान होता है, तो केवल माफी से काम चल जाएगा? आप देश चलाने वाले लोग बनते हैं और आप इतनी सी छोटी सी बात नहीं समझ पा रहे हैं, संसद में अपमान कर रहे हैं। वो तो कर हमसे ज्यादा सम्मान जो है कोई पार्टी जो है वो नहीं करती। सबसे ज्यादा सम्मान बीजेपी करती है संविधान का और बाबा साहब। इतिहास उठा के देखिए आप, अगर सबसे ज्यादा सम्मान करती तो संसद में अंबेडकर नहीं होता। जी तो कम से कम पीछे लगाते। अच्छा, किसके सम्मान की बात कर रहे हैं? महिलाओं का सम्मान हो गया, युवाओं का बेरोजगारी हो गई या शिक्षा हो गई। आए दिन जो महिलाओं के साथ में गलत काम हो रहे हैं, आप हाथरस चले जाइए, मणिपुर जल रहा है। कहाँ है सब लोग, कहाँ बैठे हैं? मैडम, अमित शाह जी का बयान क्या था आखिर? क्या बयान से आपत्ति? बयान था कि जितना अंबेडकर किया जा रहा है, उतना भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग मिल जाता। इसके आगे भी तो उन्होंने कुछ बोला था अपने बयान के बारे में। पूरा बयान उन्होंने, उसमें से कुछ अधूरा दिया गया है। क्या अधूरा दिया है? आप मुझे बताइए। पूरा बयान ये था और हम लोगों की इस्तीफे की मांग सिर्फ इस बात पर है कि अंबेडकर 7 बार उन्होंने अंबेडकर बोला है। क्या कहना चाहते हैं वो? नहीं तो एक अंबेडकर जी की सिर्फ इतनी इज्जत उन्होंने करी है संसद भवन में। अगर भगवान का भी किसी का भी नाम अगर 10 बार लिया जाए, 11 बार लिया है, तो क्या ये गलत है? क्या किसी का भी नाम, किसी महापुरुष का या किसी भगवान का या अपने पूर्वजों का गलत नहीं है, वो तो सही है ना? नहीं है, तो फिर इस बात पे विवाद क्यों हो रहा है? टिप्पणी देखिए, उनकी टिप्पणी देखिए। अंबेडकर क्यों ना ले हम? सवाल यही है। ने हमें समानता का अधिकार दिया है। अंबेडकर ने सब लोगों को एक जैसा समझाया। उनका अपमान किस लिए? मैडम, यही सवाल है कि उनका आखिर उन्होंने अपमानजनक क्या शब्द कहे, यही चीज है, यही सवाल है। अगर हम लोग ये करें कि तुम मोदी कर रहे हो, उसका नाम मत लीजिए।
नहीं, भगवान ये का नाम भी बात भी लीजिए। सही है, ये बात भी सही फैशन है। बना लिया ना, राहुल गांधी हो चाहे अखिलेश यादव हो, संविधान लेके घूमते हैं। इस बात पे बोला कि फैशन बना लिया लेकिन संविधान मानते नहीं है। खत्म नहीं होने देंगे, संविधान खत्म नहीं होने देंगे, और वो तो संविधान की रक्षा कर रहे हैं। अगर संविधान की किताब बची तो हर किताब सुरक्षित रहेगी। क्या आपके बाबा साहब का नाम लेना गलत है? बिल्कुल गलत नहीं है, तो हम फिर वही तो कह रहे इस हैं। पर आपत्ति क्यों हो रही है? सभी लोग अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, हाँ, तो बाबा नाम साहब को- लेने का तरीका तो होना चाहिए। नहीं, और अगर- ये फैशन नहीं है, ये पैशन है, पैशन। ये फैशन नहीं है, अम्बेडकर मैं वही पैशन चीज कह रहा हूँ, है। किसी को भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के लिए कॉपीराइट तो नहीं बना सकता ना। कोई भी बाबा साहब भी कोई अम्बेडकर कहता है, तो कोई भीमराव भी सबके हैं, कहता है, कोई अम्बेडकर जी सबके जी हैं, हाँ। सबके हैं, लेकिन इस टिप्पणी के खिलाफ हम ने हैं। टिप्पणी अमित में शाह- उन्होंने कोई मतलब क्या अपमानजनक भाषा की बात क्या बोला, यही तो बात कह रहा हूँ। अम्बेडकर तो बोले हैं वो। अम्बेडकर का मतलब वो बोले हैं अम्बेडकर से क्यों कंपैरिजन कर रहे हैं? वो अम्बेडकर जी से किस लिए कंपैरिजन कर रहे हैं, बताइए आप मुझे। वही चीज, सवाल ही यही मेरा है जी, मैं ये कहना आपसे चाह रही हूँ, अम्बेडकर जी से क्यों? अम्बेडकर जी ने संविधान बनाया है, उन्होंने सबको समानता का अधिकार दिया है। मैडम, आप क्या कहना चाहती हैं? पहले तो अपना नाम बता दें। आप लोग आप भी कुछ कहना चाहेंगे? अमित शाह जी का बोलने का मतलब ये था, जितनी बार आप अम्बेडकर का नाम ही मत लो, भगवान का नाम भले ही ले लो, लेकिन अम्बेडकर नाम लेने लायक नहीं है। अच्छा, उसका ऐसा कहने का ऐसा मतलब था अच्छा, अंदर से। उनका मतलब और था। उनको इस्तीफा देना ही चाहिए, क्योंकि एक अम्बेडकर जी की वजह से ही वो आज होम मिनिस्टर बने बैठे हैं और एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बना बैठे हैं। नहीं तो ये होता ही नहीं। ठीक, थैंक यू। आ जाओ। आज तुम्हें अपने मोहल्लों में जो जूते मार मार कर बाबा साहब का दलित समाज के ही तो है, नहीं है तो पूरे देश के हैं, पूरे देश सबके हैं। तो फिर दलित समाज के ही लोग बार बार आकर के बीच बीच में आकर के कभी कभार उठ जाते हैं बाबा साहब का नाम लेकर के। उनका कहीं निजी स्वार्थ तो नहीं निकाले, राजनीति निकाल के। मैं देखिए, आप जो ये कह रहे हैं कि दलित समाज के नहीं सबके हैं और दलित समाज के लोग आ रहे हैं। मेरा नाम नसीम खान है, नसीम खान, और मैं कांग्रेस का नेता हूँ। मैं कांग्रेसी होने के बाद, गांधीयन होने के बाद दूसरे नंबर पे अम्बेडकरवादी हूँ। इस गाजियाबाद अब के यही अंदर सवाल है। सुनिए, इस गाजियाबाद के अंदर अम्बेडकर नीति के अंदर लिए कोई काम करता है तो कुछ गुने चुने लोग, उसमें नसीम खान है। नसीम खान अक्सर हफ्ते 2 हफ्ते में बाबा साहब की मूर्तियों को साफ करने का काम करता है। तो आप कैसे बाबा साहब को एक समाज में बांध सकते हैं? तो इसलिए पहला काम दलित समाज के लोगों का है, दूसरा काम दलित समाज के अलग लोगों का है। आज दलित समाज के साथ साथ हर समाज जो भाजपा से अलग है, और चाहे वो भाजपा के अंदर ही क्यों ना हो, वो कहीं ना कहीं अम्बेडकरवादी लोग रो रहे हैं कि इतना बड़ा ताकतवर नेता जो डीडी सीबीआई का इस्तेमाल करता है, वो इस देश के महामानव का अपमान कर रहा है। ये संसद का अपमान है, ये संसद का अपमान है, ये इस देश का अपमान है। सुनिए, 2 ही नेता हैं इस देश के अंदर जिनसे देश पहचाना जाता है, केवल 2 नेता। पूरी दुनिया के अंदर जहां जाएंगे आप, 2 नेताओं के नाम से पहचाना जाएगा। पहले नेता गांधी, दूसरे नेता अम्बेडकर। 2 ही नेताओं की मूर्ति के सामने आपको झुकना पड़ेगा। 2 ही नेताओं की मूर्ति आपको हर पूरे दुनिया के अंदर मिलेगी। इनसे पढ़ा लिखा व्यक्ति नेता। और आज मोदी भी झुकता है तो 2 ही नेताओं के सामने झुकता है जिनके विरोध में आरएसएस हमेशा खड़ी रही है। आरएसएस ने हमेशा गांधी और अंबेडकर के अस्तित्व को इस देश से खत्म करने की कोशिश की, लेकिन जब संविधान के दायरे में मोदी आ गए तो मोदी ने 2 ही नेताओं के सामने नतमस्तक हुए। एक तो हुए, और वो बेमन से हुए, बिना चाहते हुए। एक तो गांधी के सामने सर झुकाया, एक अंबेडकर के सामने सर। अब राहुल गांधी के टी शर्ट पहन रहे कि मैं भी अम्बेडकर, तो क्या प्रधानमंत्री कहते थे मैं भी चौकीदार, अब राहुल गांधी भी कहेंगे मैं भी अम्बेडकर करके मुहिम चलाएंगे क्या? राहुल गांधी मैं भी अम्बेडकर कहने वाले व्यक्ति नहीं है। राहुल गांधी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो इस देश के अंदर गांधी और अम्बेडकर को जीते हैं, उनके विचारधाराओं को जीते हैं। अगर कहीं किसी के अंदर नमूना है गांधी और अम्बेडकर का, वो है राहुल गांधी। राहुल गांधी एक ऐसे व्यक्ति है जो हिंसा पे विश्वास नहीं करते और जो डरते नहीं किसी से। देखिए, बाबा साहब ने क्या सिखाया था कि डरो मत, और राहुल जी क्या कहते हैं, डरो मत। तब के आज मोदी और योगी के डंडे के सामने कोई खड़ा है तो वो सिर्फ राहुल गांधी खड़ा है, और राहुल गांधी को ये ताकत देते हैं गांधी जी और अम्बेडकर। अभी आप लोग लगातार मायावती भी कह रही हैं कि विपक्ष जो जितने अम्बेडकर कर रहा है वो अम्बेडकरवादी नहीं है। हालांकि बीजेपी ने भी कहा कि इन्होंने, मोदी जी ने कहा कि अम्बेडकर जी को चुनाव हरवाने का काम नेहरू ने किया। देखिए, मैं कहता हूँ मेरा सवाल ये है कि कांग्रेस के चुनावी फंडा है, फायदा है, या फिर मजबूरी अम्बेडकर का नाम लेना? देखिए, कांग्रेस की कोई मजबूरी नहीं है। अम्बेडकर कांग्रेसियों के दिल में बसते हैं। और जहाँ तक मायावती का नाम लिया, तो मायावती को छोड़ दीजिए, अम्बेडकर और काशी राम जी की नीति को
अंबेडकर के अंदर दलितों के यहाँ सबसे बड़े नेता हुए काशीराम। अंबेडकर और काशीराम जी की नीति को, उनकी विचारधारा को सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाने का काम किया है तो वो किया है बहन कुमारी मायावती। और सबसे ज़्यादा ताकत देने का काम किया है तो वो किया है राहुल गांधी ने। राहुल गांधी एक ऐसे आदमी है जो संविधान को अपने साथ अपनी जेब में लेके चलते हैं, और संविधान को मानना ही अंबेडकर को मानना है। आप इस बात को मानते हैं? आप जनता को बरकरार रहे हैं अंबेडकर के खिलाफ? मैं जनता को बरकरार रहा हूं तो इसका फैसला जनता करेगी। आज दो आदमी हैं संसद के अंदर, एक अंबेडकर का विरोध करने वाला, एक अमित शाह, और एक अंबेडकर को मानने वाला राहुल गांधी। ये जनता तय करेगी कि कौन किसके साथ है। जनता ने तो मैंडेटरी दे दी, फैसला भी दे दिया, और फिर भी संविधान खतरे में, जबकि संविधान तो कहीं खतरे में हो भी नहीं सकती है। जनता ने 15 साल फैसला दिया था बिहार के अंदर लालू प्रसाद यादव को, तो लालू प्रसाद यादव को भारतीय जनता पार्टी उस टाइम सबसे बड़ा जन नेता क्यों नहीं मानती? क्यों जंगल राज? हम आज की बात क्यों जंगल राज कहती? आज की बात क्यों करें? देखिए, जब 15 साल कर रहे हैं संविधान के बारे में, सिर्फ कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है, बाकी कोई भी आदमी इसी से सहमत नहीं है। निश्चित रूप से संविधान खतरे में है। कैसे खतरे में है? प्रमाण क्या है? ऐसे खतरे में है कि जब राहुल गांधी ने कहा कि मोदी के नेतृत्व में संविधान खतरे में है, राहुल गांधी जी के अलावा मेरी बात का सवाल आप सुनना। जी बताएं। जब राहुल गांधी जी ने कहा संविधान खतरे में, तो उस बात पर लोगों ने यकीन किया। 450 की दम भरने वालों को 242 पर रोक दिया। अयोध्या जैसी सीट जहाँ राम मंदिर बन रहा था, सुन लीजिए अयोध्या के सांसद को क्यों हराया जहाँ राम मंदिर बन रहा था? आप बता सकते हैं? सिर्फ एक बात पे उसने कहा कि संविधान को खत्म कर देंगे। लोगों को यकीन हो गया संविधान खत्म होगा। ये सब कहने की वाली या चुनावी रणनीति की बात होती है। नहीं, आप मीडिया वाले या मोदी के भक्त, मोदी के आप तय करेंगे? आप तय करेंगे? आप कौन होते तय करने वाले? हमारा सवाल आप कौन होते तय करने वाले? संविधान के आप तय खिलाफ कैसे कर सकते हैं? नहीं, हम नहीं कर सकते। आप तय करने वाले कौन होते हैं? ये मोदी भक्त मत बनो। आप तय कौन? आप मुझसे सवाल कर रहे हैं, मेरा जवाब सुनिए, मेरा जवाब सुनिए। जनता को तय करने दीजिए। जनता की बात कर रहे हैं। आप मेरे तर्क को काट रहे हैं। कैसे तर्क को नहीं काट रहे हैं? क्या अयोध्या का सांसद नहीं आ रहा? हाँ, वो हारा। क्यों आ रहा? नहीं, हमारा सवाल आप विषय को अगर संविधान खतरे में नहीं था क्यों आ रहा? विषय को अलग ले आ रहे हैं। क्या राम मंदिर गलत बनाया गया? क्या राम मंदिर गलत बनाया गया? बात जब क्या हिंदुओं के मामले में राम मंदिर गलत था? हम क्या राम मंदिर गलत था? मुझे सवाल का जवाब दिए। क्या राम मंदिर गलत था? हम ना मंदिर आप तय कैसे कर रहे? आप ये सवाल मंदिर मस्जिद का नहीं है। आप तय नहीं कर सकते। ये चुनाव सवाल मंदिर मस्जिद का नहीं है। जब चुनाव सवाल अयोध्या के अंदर मंदिर मस्जिद का नहीं है। अगर मंदिर बन रहा था और वहाँ के सांसद को लोग हरा रहे थे, इसका मतलब लोग मंदिर की बात को पसंद नहीं कर रहे थे। अगर वहाँ उसको हरा रहे थे, इसका मतलब जो सांसद ये कह रहा था बाबा साहब के संविधान को खत्म कर देंगे, तो उसको हराने का काम किया। ये क्या बात कर रहे हो? जनता ये कह रही है। जनता में सवाल ये उठता है, हम सच को बाहर लाना चाहते हैं। वही सवाल आप कैसे सोचते हैं? आप सच हम ये पूछ रहे हैं। आप मुझे कैसे तय कर सकते हैं मैं सच्चा हूँ? जनता को जनता करेगा, जो देखेगा वो तय करेगा। हम ये सिर्फ, हमारा सवाल सिर्फ ये है कि बार बार जो संविधान को बताया था कि संविधान में सिर्फ एक व्यक्ति या एक पार्टी बोले कि संविधान खतरे में है, तो क्या इसको कैसे माना जाए? यही सच है। राहुल गांधी एक आदमी है, एक व्यक्ति है, एक पार्टी की बात कर रहा हूँ मैं। एक पार्टी है राहुल गांधी। क्या आम आदमी पार्टी देश की सबसे बड़ी संविधान के बारे में? संविधान के बारे में राष्ट्रीय पार्टी कौन सी है? आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी नहीं। ममता मुख्यमंत्री नहीं है। बताइए, मुख्यमंत्री वो लोग तो संविधान खतरे में नहीं बोल रहे हैं। हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री नहीं है। संविधान के बारे में तो वो साफ साफ कह रहे हैं संविधान खतरे में। सेना की नौकरी 6 महीने की नौकरी कर दी, 2.5 साल की, 3 साल की। लोगों की फंड बोनस खत्म कर दिया। इस देश के अंदर 100 रुपए का पेट्रोल कर दिया। आपको कुछ जानकारी है? अफगानिस्तान की करेंसी हमसे ऊपर हो गई। अफगानिस्तान की करेंसी। यहाँ बांग्लादेश में हिंदू मारा जा रहा है और ये चैन से सो रहे हैं। पुलिस की नौकरी में प्राइवेट ला दिया। लड़कों के लट बजाया जा रहा है, हिंदुओं को मारा जा रहा है। हिंदू बच्चों को ऊपर लट बजाया जा रहा है पुलिस की नौकरी मांगने के। नीट का पेपर लीक हो रहा है। ये संविधान खतरे में नहीं? क्या बात करते हैं आप? क्या बांग्लादेश में जो हिंदुओं पे हमला हो रहा है, इसके लिए आपकी पार्टी ने, आपने खुद? मेरी पार्टी हथियार लेके जाएगी। सेना मेरी पार्टी जब थी, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, बांग्लादेश के पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे उस आयरन लेडी ने। मिसेज गांधी ने बांग्लादेश के रूप में तोड़ के पूरा भूगोल बदल दिया था। आज ये कैसा प्रधानमंत्री है जो बांग्लादेश में हिंदू पिट रहा है और ये ताली बजा रहे हैं? क्यों बजा रहे हैं? मरियम नवाज इसकी दोस्त है प्रधानमंत्री मोदी की। और सुनिए, पाकिस्तान नीति को सबसे ज्यादा, आतंक नीति को सबसे ज्यादा। एक आखिरी सवाल, क्या आपातकाल के समय में संविधान खतरे में नहीं था? किसके? आपातकाल की सजा सुनिए, अब मैं आप पे आ रहा हूँ। आपातकाल के मामले में और सिख दंगों के मामले में मेरे नेता राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में खड़े होकर माफी मांगी और ये कहा मुझे माफ कर दो। क्या बात है, अमित शाह माफी नहीं मांग रहे हैं? अगर हमने किया है तो हम उसके लिए माफी मांग रहे हैं। और सुनिए, सिख दंगों के लिए माफी मांगा जहाँ एक प्रधानमंत्री की शहादत हुई थी। क्या मोदी बाबा अंबेडकर जो मानव कद है उनके चरणों में जाकर के माफी नहीं मांग सकते? अमित शाह का कद बढ़ जाता। और सुनिए,
आडवाणी उस दिन प्रधानमंत्री बनने के रास्ते बंद हो गए थे जिन्ना की मजार पर चादर चढ़ाई थी, और अमित शाह के प्रधानमंत्री बनने के रास्ते उस दिन बंद हो गए जिस दिन बाबा अंबेडकर मां मानव के सम्मान में अपमान करने का काम अमित शाह ने किया। ठीक है, चलिए। चले ठीक।